आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अमेठी में 8000 खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। सीएम योगी और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी रही मौजूद। इंडिया गठबंधन में इस बार पीएम का चेहरा कोई भी हो, लेकिन बीजेपी का पीएम इस बार नहीं होगा, अखिलेश यादव का बयान। नवरात्रि के पहले दिन 15 अक्टूबर को कांग्रेस जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया बयान। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। बोले, गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा, अब कमलनाथ उनको ठग रहे हैं। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोहार के मैदान में आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमेठी में खेलकूद प्रतियोगिता भारत के सम्मान का समारोह है। इस तरह के आयोजन सपने हुआ करते थे। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया खेलों को आगे बढ़ाया और सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का आरंभ नया आयोजन है। गांव से लेकर न्याय पंचायतों तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक खिलाड़ी जुड़े। भारत के सामर्थ्य का प्रदर्शन चीन में हुआ है। देश में 107 मेडल खिलाड़ियों ने जीते हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि सम्मान समारोह के अलावा डेप्यूटी एसपी का पद दिया जाएगा। अब तक 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। सुभाष ने देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। से 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिन्होंने मेडल जीते थे और वे लोग नौकरी के लिए इधर उधर तलाश रहे थे। हमने एक साथ विज्ञापन निकाल करके अब तक 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र हम दे चुके हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि नियुक्ति की कमी नहीं है और प्रतिभा की भी कमी नहीं है। हमें भारत के सामर्थ्य को प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में वैश्विक मंच तक पहुंचाना है। और इसलिए सभी खिलाड़ियों को फिर से मैं आह्वान करूंगा कि हम सब पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि आज जो गांव के हमारे एक प्रतियोगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेठी के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं हो पाएगी। गांव-गांव में हमारा कलाकार जुड़ा हुआ है। सांसद सांस्कृतिक आयोजन एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। हमारे गांव में प्रतिभाएं छुपी, पहले इन्हें निखारने का मौका नहीं मिल पाता था। डबल इंजन की सरकार सबको आगे बढ़ा रही है। हर जनपद में स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें युवाओं को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। आपके लिए आने वाला है और वह कार्यक्रम है सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन। भैया बहनों, गांव में हमारा कलाकार जुड़ा हुआ है, संस्कृति कर्मी जुड़ा हुआ है। और ये तो आपका सौभाग्य है कि स्वयं भी इस क्षेत्र की विशेषज्ञ आपकी लोकप्रिय सांसद हैं। खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन और कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के 3 कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही मीडिया से मुखातिब होकर इंडिया गठबंधन की ताकत को मीडिया के सामने रखा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में मिलने वाली शिकस्त को लेकर तंज कसा। समय में सभी दलों ने मन बना लिया है कि साथ रहेंगे। एक गठबंधन तैयार हुआ है। गठबंधन के साथ साथ जो आम वोटर है तो ये महसूस करता है कि पिछले बीजेपी की सरकार में संविधान, लोकतंत्र
इन लोगों ने मिलकर के खत्म कर दिया है, संस्थाएं खत्म कर दी हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर और अन्याय भी चरम सीमा पर। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं किसी तरह का सीट का कोई सवाल होगा। गठबंधन जीतेगा। जनता बीजेपी को 80 सीटें हराने जा रही है, क्योंकि जनता महसूस करती है कि बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है, महंगाई बढ़ा दी। अभी खेतों में धान खड़ा है, एक भी धान खरीदने के लिए अभी तक इंतजाम नहीं किया। और कांग्रेस को श्राद्ध पक्ष खत्म होने और प्रत्याशियों को उनके नाम होने का ऐलान का इंतजार है। 14 अक्टूबर को सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है, उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची इसी दिन जारी करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद 15 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुई सेंट्रल इलेक्शन कमेटी (CEC) की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जानकारी दी है। यानी कांग्रेस के प्रत्याशियों को प्रचार के लिए ठीक 1 महीने का वक्त मिलेगा। बीजेपी 4 अलग अलग लिस्ट निकाल चुकी है, जिसमें 230 में से 136 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है। उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा हुए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें उभर के आती हैं। जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। 2 उदाहरण आपके सामने हैं। एक भाजपा की सरफुटव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है, और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। वो आत्मविश्वास जो है मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों का जन आक्रोश जो भाजपा पर फूट रहा है, उसके खिलाफ है। आए दिन और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। हर दिन बीजेपी के अलग अलग नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस को गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ठग रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा। प्रियंका गांधी से जबरदस्ती कई घोषणाएं करवा रहे थे। सीएम ने कहा कि न लेना है न देना है तो कुछ भी बोलते हैं। पहले भी राहुल गांधी झूठ बोलकर गए थे कि 10 दिन में कर्ज माफी नहीं तो मुख्यमंत्री बदलेंगे। पहले भी राहुल बाबा से कहना दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और बेचारे राहुल को कहेंगे कि देखना उतनी करना, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो, लेना देना थोड़ी। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। लेकिन मित्रों, इनका पुराने घोषणा पत्र देख ले, वचन तो कई थे, लेकिन इन्होंने कहा था साले स्तर के बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक, अन्य पठन की उच्च कोटि की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। ये कह के मामा जो लैपटॉप दे रहा था वो लैपटॉप देना बंद कर दिया।
और राजधानी भोपाल में कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हर रोज शिवराज सरकार का भ्रष्टाचार, अनाचार और दुराचार की खबर की शक्ल में सामने आ रहा है। आज आदिम जाति कल्याण विभाग का भ्रष्टाचार सामने आ गया, जिसमें 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें 7 साल के सह आयुक्त रहे 8 अफसरों पर न्यायालय ने भी भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कमलनाथ पर गांधी परिवार को ठगने को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। 18 साल से तो शिवराज जी ठग रहे पूरे प्रदेश को, गांधी परिवार और कमलनाथ जी कहां आ गए? अब ये ठगबंधन है सरकार शिवराज जी की, ठग शिवराज जी रहे, पहुंचा मोदी जी को रहे, इसमें कमलनाथ जी और गांधी परिवार कहां से आ गया? गांधी परिवार क्या सत्ता में है या कमलनाथ जी सत्ता में? शिवराज जी विषयांतर मत कीजिए। शिवराज जी 18 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। कमलनाथ जी अपने कार्यकाल का जवाब 3 दिसंबर के बाद देंगे। पीएफआई पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी दिग्विजय सिंह के सहारे कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को ऐसे ग्रुप का समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि हमास और पीएफआई तो बहाना है, कांग्रेस इन लोगों को बचाना चाहती है। हमास ने जब इजराइल पर आक्रमण किया तब इनमें से किसी एक का शब्द नहीं निकला। मिश्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो मामला अदालत में है उसे भी दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं। इसका काम आतंकियों को बचाना है, तुष्टीकरण से प्रेम, यही है कांग्रेस का असली गेम। आज तक ये बात समझ में नहीं आ पाई कि जब दिग्विजय सिंह के अपनों पर चोट होती है तो दर्द से तिलमिला जाते हैं वो। हमास ने जब इजराइल पर आक्रमण किया तो इनका किसी का भी एक भी शब्द नहीं निकला, और इजराइल ने किया तो फिर देखिए कहां से घूम घूम के गली से कोई फिलिस्तीनी की गली को पकड़ा, किसी ने कोई को पकड़ा, कोई पीएफआई पे आ गया कि 97% केस झूठे हैं। जो मामला सब जुडिस हो, न्यायालय में विचाराधीन हो, उसको दिग्विजय सिंह कैसे क्लीन चिट दे सकते, स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट कायदे से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी करना चाहिए कि आप इनके दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत हैं या आपकी पार्टी सहमत है। और बरेली में सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों का बड़ा संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि इस्लाम मजहब और पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन और शांति की शिक्षा दी है और अपने अनुयायियों को इंसान के एहतराम करने की हिदायत दी है। पैगंबर इस्लाम ने दुनिया के सामने जो पैगाम दिया वो सारी इंसानियत और बिरादरी और मानवता के लिए जन कल्याण का एक ख़ास रास्ता है, जो इंसानी तबका चाहे उनके दीन को मानता हो या ना मानता हो, सबके लिए एक ही है। उन्होंने इंसानों के दरमियान भाईचारा और बराबरी का आपसी रिश्ता यकजहती का पैगाम देते हुए कुरान में बताया कि खुदा ने तुम्हें एक ही जान से पैदा किया है, फिर उससे उसका जोड़ पैदा किया और उन दोनों से बहुतों को और मर्द और औरत को दुनिया में फैला दिया। इसराइल और फिलिस्तीन के जंग के सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम है, शिक्षा है कि निर्दोष बेकसूर लोगों की जानों का इतलाफ न किया जाए और ऐसे लोगों की जान की हिफाजत करना फर्ज करार दिया है। और साथ ही साथ पैगंबर इस्लाम पूरी दुनिया के लिए रहमत बन कर के आए, उनकी रहमत आम है, उनकी रहमत मुसलमानों पर भी है, उसी के साथ साथ में हिंदू, सिख, ईसाई, मोरमन, जूश सब पर वो रहमत बन कर के आए।
उनकी रहमत आम है। उन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत का, भाईचारे का और अमन शांति का पैगाम दिया, और यही अमन शांति ही एक ऐसी ताकत है जिससे जंगो जिदाल बंद हो सकता है, आपस की लड़ाइयां खत्म हो सकती हैं। और लखनऊ के मरकजी ईदगाह ऐशबाग में आज जुमे की नमाज के बाद मखसूसी दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग को लेकर अमन और शांति की अपील की गई। इस मौके पर इमाम जुमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि पूरी दुनिया को इस वक्त अमन और शांति की ज़रूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि यूनाइटेड नेशंस की फ़लस्तीन के मुतालिक जो भी ऑब्जर्वेशन हैं उन्हें अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने देशवासियों से भी अपील की कि हमें अपने मुल्क में हर हाल में अमन और आपसी भाईचारा कायम रखना होगा। लखनऊ में जुमे के मौके पर नमाज जुमे के बाद खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया, और जिसमें खुसूसन फ़लस्तीन में अमन अमान कायम हो इसके लिए अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ की गई, और ह्यूमन राइट वायलेशन ख़त्म वहाँ पर हो इसके लिए खुसूसी दुआ की गई। और इस मौके पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील भी की गई कि फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में और फ़लस्तीन से रिलेटेड जितने भी रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ने इससे पहले पास किए हैं उन सबको अमली जामा पहनाया जाए, तभी जा कर के उस खित्ते में अमन कायम किया जा सकता है। और मेरी आवाम से यही अपील है कि हमें और आपको मिल कर के अपने मुल्क में हर तरीके से अमन अमान कायम रखना है। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पूर्वांचल व्यापार मंडल के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष राजेश सैनी के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी कुशीनगर को 5 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 3 मुख्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी कुशीनगर उमेश मिश्रा ने तीनों मांगों को देखते हुए गंभीरतापूर्वक संबंधित अधिकारी को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। पूर्वांचल व्यापार मंडल द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया 5 सूत्रीय मांग, जो ऑनलाइन खुदरा बिक्री से व्यापार एकदम मरता जा रहा है। ऑनलाइन से आज व्यापारी उसी का त्राही त्राही कर रहा है, जबकि खुदरा व्यापार यदि बढ़ जाएगा। जो मैंने जिलाधिकारी से मांग किया, अपने माध्यम उच्च अधिकारियों को अपना देशासन को लिखे और उसको समाप्त कराएं। दूसरा, बाट विभाग द्वारा 95% मरम्मत चार्ज लग रहा है, जो अवैध नहीं है, वो किसके परमिशन से लग रहा है, पैसा जाता कहाँ है। इसके पहले भी माननीय संफिल साहब से बात हुआ था, वो भी कहे कि इसको हम समाप्त कराएंगे, लेकिन आज तक वो समाप्त नहीं हुआ। तीसरा, जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण के व्यापारियों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि प्रदेश के गुंडे माफियाओं को जेल में डाल दिया गया है। प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है। गुंडे और दबंगई करने वाले लोग या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश छोड़कर चले गए। लेकिन इसके उलट एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर गांव के ही कुछ दबंगों ने 14 परिवारों के जल निकासी को या नाली को अवरोध कर उसे पर मिट्टी पाट दी है, जिससे पिछले कई महीनों में लोगों के घरों के सामने बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दूषित पानी घर के बाहर भारी तरह से जमा हो रहा है, जिसकी वजह से संक्रमित बीमारियां बढ़ रही हैं। पीड़ित ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी, लेकिन दबंगों के आगे प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। बह रही थी, वो हमारे गांव के राजू रघुनाथ मिलके दबंग हैं, दबंग टाइप के लोग हैं, वो मिलके पाट दिए हैं और हमारा पूर्वजों से पानी उसी में बह रहा था, उसी नाली से जा रहा था, पाट दिए हैं। फिर उसके बाद हमने एसडीएम से शिकायत किया। उसके बाद एसडीएम साहब ने राजस्व टीम भेजी, राजस्व टीम आई, यहाँ आके पानी खुलवा दिए हैं, लेकिन नाली नहीं बनवाई गई है अभी, और लेखपाल हैं, प्रधान हैं, ये आपस में मिल के विपक्षी से मिल के ज़बरदस्ती तो जो है हमारे घर के सामने इंटरलॉकिंग खोद कर और रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ज्वाला नगर में रेलवे क्रॉसिंग के पास से एसटीएफ ने सीआरपीएफ के 2 हवलदार विनोद और बिनेश पासवान को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने उनके पास से भारी मात्रा में इंसॉस राइफल और कारतूस और भारी मात्रा में नकदी बरामद की थी। इसके बाद उनकी निशानदेही पर प्रयागराज पीएसी से रिटायर्ड दरोगा यशोदानंद, मुरादाबाद पीडीसी से आर्मर नाथी और राम सैनी सहित कई जिलों से आर्मर को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने इस मामले की तस्वीर के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में उसकी सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट की कोर्ट में चल रही थी, जिसमें दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कल बृहस्पतिवार को कोर्ट ने 24 आरोपियों को दोषी करार दिया था। आज शुक्रवार को 24 आरोपियों को सजा सुनाई गई, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में पेश किया गया, जबकि दोषियों का कहना है कि वो बेकसूर हैं, उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया है। में 24 अभियुक्त थे और 24 के 24 अभियुक्तों को 10 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये फाइन प्रत्येक पर आज स्पेशल जज ईसी एक्ट श्री विजय कुमार सेकंड साहब के द्वारा सुनाई गई सजा। तो क्या क्या आरोप तय हुए पे क्या क्या? इसमें जो अभियुक्तों से बरामदगी हुई थी 24/4/2010 को एम्यूनेशन और यशोदानंद से 1,75,000 रुपये नकद बरामद हुआ था। कुछ पुर्जे भी बरामद हुए थे, जो वेपन्स के जो पार्ट्स वो बरामद हुए थे, उन्हीं के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और यशोदानंद द्वारा एक डायरी बरामद कराई गई। और सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा आगामी त्यौहार नवरात्र दशहरा के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को प्रभावी और सुदृढ़ बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा की भावना के लिए पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न स्थानों जैसे लालबाग, गिरिगंज, सर्राफा मार्केट इत्यादि भीड़भाड़ वाले स्थान पर पैदल गश्त किया गया। इस दौरान आम जनमानस और व्यापारियों ने से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। व्यापारीगणों ने अपने प्रतिष्ठानों के आसपास अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए उनसे अपील की गई और बिना नंबर प्लेट, हेलमेट और मोटरसाइकिल पर ट्रिपलिंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने पुलिस बल के साथ में समस्त अधिकारियों के साथ विभिन्न विभाग के पूरे जो शहर का बाजार है उसका भ्रमण किया गया है। यहाँ पर जो लोग बिना नंबर प्लेट की गाड़ी या फिर ट्रिपलिंग करते हुए पाए गए उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक शराब की दुकान को चेक किया गया, वहाँ कुछ लोग पीते हुए मिले तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साथ में सफाई की व्यवस्था और जिला सिद्धार्थनगर में एक के बाद एक तहसील पर लेखपालों को जिलाधिकारी द्वारा सस्पेंड करने की कार्रवाई से लेखपालों में खलबली मच गई है और लेखपालों ने प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इटावा तहसील में अभी लेखपाल निलंबन पर धरना चल रहा था कि आज चौरतगढ़ तहसील पर भी निलंबित 4 लेखपालों के समर्थन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि देवरिया जिले में हुए नरसंहार से सबक लेते हुए प्रशासन राजस्व के मामले को गंभीरतापूर्वक ले रहा है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ के राजस्व मामले में तारीख पर तारीख नहीं चलेगी के बयान के बाद प्रशासन काफी अलर्ट मोड में है, जिसके कारण देर से लटकाए गए वाद का निस्तारण न होने पर लेखपालों पर गाज गिर रही है। और सीतापुर जिले में राजा अग्रसेन जयंती महोत्सव को लेकर अग्रवाल सभा के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 3 दिवसीय कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की। 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समस्त कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन अतिथि भवन और उत्सव गेस्ट हाउस में संपन्न होंगे। अग्रवाल सभा की अध्यक्ष विजय बंसल, महामंत्री आकाश बजरंगी, कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने विस्तार पूर्वक 3 दिवसीय कार्यक्रमों के बारे में मीडिया को अवगत कराया। अग्रसेन जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। 50 वर्षों से सीतापुर में हम अग्रवाल बंधु मनाते आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि समाज के सभी अंगों में हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा, योजना रचना पहुँचे और एक भव्य कवि सम्मेलन जो हम आयोजित करते हैं, इसमें सर्व समाज को आमंत्रित करते हैं। आपके माध्यम से सर्व समाज तक हमारा संदेश पहुँचे। और गगरपिट्टा गांव में मुख्य दिव्यांग को अभी तक मुख्यमंत्री आवास नहीं मिला है। दिव्यांग ने ग्राम प्रधान सहित जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि एक शिकायत की गई है इस मामले में। दरअसल आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2023 को लखीमपुर खीरी के डीएम कार्यालय पहुंचे दिव्यांग सरफुद्दीन जो है वो सरगी बाबू गांव का करपिता थाना फूले बनो डीएम को लिखित शिकायत की और प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए उसने बताया कि वो दिव्यांग है और दिव्यांग पेंशन धारक है। जहां सरफुद्दीन का परिवार झोपड़ी के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। वहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सरफुद्दीन ने आवेदन किया था, जहां सरफुद्दीन का नाम आवास सूची में अंकित हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उसका नाम काट दिया गया। वहीं सरफुद्दीन ने ग्राम प्रधान और लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी पर आवास के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। वहीं दिव्यांग ने डीएम को लिखित शिकायत और प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अमेठी में 8000 खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। सीएम योगी और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी रही मौजूद। इंडिया गठबंधन में इस बार पीएम का चेहरा कोई भी हो, लेकिन बीजेपी का पीएम इस बार नहीं होगा, अखिलेश यादव का बयान। नवरात्रि के पहले दिन 15 अक्टूबर को कांग्रेस जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया बयान। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। बोले, गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा, अब कमलनाथ उनको ठग रहे हैं। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।